हेलो, वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक पढ़ा था, ठीक आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के आने से पहले मिली सहायता क्या कहलाती है? डॉक्टर के आने से पहले मिली सहायता क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मानवीय सहायता, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक सहायता, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टरी सहायता और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण सहायता। अगर डॉक्टर नहीं आया उसके पहले जो हम इलाज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम डिटॉल का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ उसको उस घाव को धुल रहे हैं, उस चोट को साफ़ कर रहे हैं, तो वो जो दवा लगा रहे हैं, वो जो इलाज होता है जो डॉक्टर के आने से पहले हम करते हैं उसे प्राथमिक इलाज कहते हैं या फिर प्राथमिक सहायता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक सहायता का क्या चिन्ह है? प्राथमिक सहायता का क्या चिन्ह है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी नीला क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी काला क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी लाल रंग का चक्र। राइट आंसर क्या होगा? लाल क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 63, फायर एक्सटिंग्विशर में किसका घोल होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में किसका घोल होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय पानी, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय पानी, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाई कार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट का। फायर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत लिखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाई कार्बोनेट का घोल भरा हुआ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स में दाखिला लेने के लिए कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए? फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स में दाखिला लेने के लिए कम से कम कितनी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन नंबर बी 12वीं, ऑप्शन नंबर सी 10वीं और ऑप्शन नंबर डी ग्रेजुएट। तो 10वीं क्लास तक, क्लास 10 तक पढ़ा होना चाहिए फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स में दाखिला लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, लघु उद्योगों के लिए क्या आवश्यक है? लघु उद्योगों के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए जमीन, ऑप्शन नंबर बी दुकान, ऑप्शन नंबर सी पूंजी, ऑप्शन नंबर डी सभी। लघु उद्योग के लिए मीन अपना धंधा, अपना काम करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए ज़मीन भी चाहिए, क्योंकि हम ज़मीन नहीं होगी तो शॉप कहाँ पे खोलेंगे या अपना क्या कहते हैं अपना काम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और ज़मीन होगी तब वहाँ पे हम अपनी दुकान बना पाएंगे, और दुकान बनाने के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए पूंजी चाहिए होती है, धन चाहिए होता है। जब धन नहीं होगा तो हम ये दोनों काम ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी लघु उद्योग को करने के लिए हमें तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़मीन, दुकान और पूंजी यानी कि धन। तो ऑल ऑफ दोज। तो अब राइट आंसर क्या होगा? डी। 66, क्वेश्चन नंबर 66, प्रशिक्षण की नौकरी के लिए आवश्यक ट्रेनिंग कौन सी है? प्रशिक्षण की नौकरी के लिए आवश्यक ट्रेनिंग कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए NCVT, ऑप्शन नंबर बी NCVT, ऑप्शन नंबर सी NVTI और ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? NVTI, ऑप्शन नंबर सी। इसका और NVTI, अगर सपोज क्वेश्चन आ जाता है NVTI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि NVTI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके साथ साथ NCVT का फुल फॉर्म क्या होता है और NC और SCVT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NVTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल, V से वोकेशनल, T से ट्रेनिंग और I से इंस्टीट्यूट, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। NVTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हुए NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। NCVT का होता है नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। और SCVT का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। SCVT का क्या होता है? S से स्टेट, C से काउंसिल, V फॉर वोकेशनल T ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के फुल फॉर्म पता होने चाहिए। और CITS का फुल फॉर्म क्या होता है, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, सिलाई उधेड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? उधेड़ने मीन्स यहाँ पे है सिलाई खोलने के लिए, सिली हुई सिलाई को पुनः खोलने के लिए कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं?
किस उपकरण का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए सीम रिपर, ऑप्शन नंबर डी प्रकार, ऑप्शन नंबर सी सुई और ऑप्शन नंबर डी पेन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीम रिपर का प्रयोग करते हैं सिलाई खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से एक लचीली वस्तु है जो बॉडी माप बनाने के लिए उपयोग की जाती है। लचीली वस्तु कौन सी है जो बॉडी माप बनाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए नापने के का फीता, ऑप्शन नंबर बी पैमाना, ऑप्शन नंबर सी मापक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नापने का फीता। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सिरे के समतल हिस्से को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सिरे के समतल हिस्से को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए सुई बार, ऑप्शन नंबर बी बेड, ऑप्शन नंबर सी फीड डॉग, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड प्लेट। तो राइट आंसर क्या होगा? बेड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित संरचनात्मक गुणों में कौन सा ऊन है? निम्नलिखित संरचनात्मक गुणों में से कौन सा ऊन है? तो राइट आंसर क्या होगा? आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय, ऑप्शन नंबर बी अनाकार, ऑप्शन नंबर सी जल विरोधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अनाकार। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक धागा नहीं है? प्रकृति से प्राप्त मतलब नेचर फाइबर। 71 में प्राकृतिक धागा मीन्स नेचर यार्न। धागे को इंग्लिश में यार्न बोलते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल या नेचर से रिलेटेड, जो प्रकृति से प्राप्त होता है हमें। तो नेचर यार्न कौन सा नहीं है? तो आगे बढ़ते यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी ऊन, ऑप्शन नंबर सी पटसन, ऑप्शन नंबर डी पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? प्राकृतिक धागा नहीं है। और कपास, ऊन, पटसन ये तीनों ही प्राकृतिक धागे हैं, मतलब नेचुरल यार्न है। 72, लकड़ी के लुगदी के रासायनिक प्रसंस्करण द्वारा निम्नलिखित धागे में से कौन सा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी जूट, ऑप्शन नंबर सी रेयॉन, ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 73, बॉबिन को सुरक्षित रूप में अपने स्थान पर रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बॉबिन को सुरक्षित रखने के लिए अपने स्थान पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉबिन धारक, बॉबिन सटल, बॉबिन वाइंडर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बॉबिन सटल का यूज़ करते हैं बॉबिन को सुरक्षित रूप में रखने के लिए अपनी जगह पर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई की लंबाई को नियंत्रित किया? निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है या किया? ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए स्पूल पिन, ऑप्शन नंबर बी बेड, ऑप्शन नंबर सी बॉबिन, ऑप्शन नंबर डी सिलाई नियामक। तो क्या होगा राइट आंसर? सिलाई नियामक। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेशर फुट को उठाता और नीचे करता है? ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए प्रेशर बार लिफ्टर, ऑप्शन नंबर बी हाथ का पहिया, ऑप्शन नंबर सी सुई बार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रेशर बार लिफ्टर। क्वेश्चन नंबर 76, सिलाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा धागे की मजबूती और ढीलापन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए धागा तनाव नियामक, ऑप्शन नंबर बी थ्रेड गाइड, ऑप्शन नंबर सी सिलाई गाइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? धागा का तनाव नियामक ये जो है, ये है जो धागे की मजबूती और ढीलेपन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा निचले धागे के लिए स्पूल है? तो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी धागा, ऑप्शन नंबर बी बॉबिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बॉबिन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा धागे को ऊपर और नीचे चलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए थ्रेड टेक अप लीवर, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर बार लिफ्टर, ऑप्शन नंबर सी सिलाई नियामक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए थ्रेड टेक अप लीवर। क्वेश्चन नंबर 79, सिलाई के नियम वर्ग में से कौन सा लॉक सिलाई के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ग 205, वर्ग 203, वर्ग 508, वर्ग 401। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ग 301 ये जो है वो लॉक सिलाई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असमान सिलाई का कारक है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा असमान सिलाई का कारक है? तो
तो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन नंबर ए, दबाव या तो बहुत अधिक या बहुत कम, दबाव या तो बहुत अधिक और या तो बहुत कम। ऑप्शन नंबर बी, तनाव बहुत ढीला है। ऑप्शन नंबर सी, थ्रोट की प्लेट तेज धारदार है। ऑप्शन नंबर बी, बॉबिन धागा बहुत तंग है। तो राइट आंसर क्या होगा? तनाव बहुत ढीला है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।